हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की जो एजुकेशन बुक है उसके अंदर से आपका लेसन नंबर 8 जिसमें हमने रोजर्स के बारे में पढ़ा था। तो अधिगम पर रोजर्स की अंतर्दृष्टि सीखने के तरीके क्या हैं वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो रोजर्स मानवतावाद के सिद्धांत में अग्रणी होने के कारण रोजर्स ने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग लोगों की भलाई में करते थे। उनका जो काम था वो क्या था कि जो उनकी जो बुद्धि थी, जो उन्होंने अपनी जो उनके पास में क्षमता थी वो जो है लोगों की भलाई में यूज़ करते थे। उनके विचार के अनुसार लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से हो सकता है। वो बोलते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हमें अच्छा बनाना है तो उनका विचार यही था कि लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो सबसे पहले जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सीखने की प्रक्रिया के दो प्रकारों को यहाँ पर आत्मनिरीक्षण किया। पहला उन्होंने बोला स्मृति कौशल और दूसरा यहाँ पर उन्होंने बोला संज्ञान, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम और व्यक्ति के अनुभव के आधार पर सीखना, जिसे अनुभवात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। अब संज्ञानात्मक अधिगम क्या है? संज्ञान शब्द का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में ज्ञान संग्रह और समझ में वृद्धि होती है। यानी कि संज्ञान का मतलब क्या होगा कि जिसके कारण हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर हम जो ज्ञान को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, और जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर हम जो है वृद्धि कर रहे हैं। तो यह सरल गणितीय सक्रियाओं से जटिल अंतरीय समीकरणों को हल करने के अधिगम से भिन्न होता है। इसमें एक हवाई जहाज़ के इंजन को ठीक करने के लिए मोटर की मरम्मत करना, अपनी मातृभाषा के नए शब्द सीखना तथा नई भाषा और बहुत कुछ सीखना इसके अंदर शामिल होता है। रोजर्स ने संज्ञानात्मक अधिगम को अधिगम के सबसे निचले प्रकार के रूप में भी वर्गीकृत किया है, जिसका संबंध चीज़ों को याद कर लेने से है जो उनके अनुरूप अर्थहीन होता है। और उनका मानना यह है कि चीज़ों को जो है याद करने से ही सब कुछ उसका आंसर जो है, उसका अर्थ जो है सामने नहीं आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो बोला गया है उन्होंने कि अनुभवज्ञ अधिगम जो है इसके अंदर बताया गया है कि अनुभवज्ञ अधिगम जो होता है इसका अधिगम का रोजर का सिद्धांत जो है मनोचिकित्सा और मानवतावादी मनोविज्ञान के विचारों पर आधारित था। रोजर्स ने यह माना है कि एक शिक्षार्थी को पूरी तरह से सक्षम और कार्यात्मक बनाने के लिए भावनाओं और अनुभूतियों को सम्मिलित करना आवश्यक है, जिसे शिक्षण प्रक्रिया का भावात्मक कौशल कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर रोजर्स के शब्दों में बोला गया, यदि हम स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, यदि हम ज्ञान की बढ़ती अनुरूपता, मूल्यों, दृष्टिकोणों जो हमारी वर्तमान प्रणाली लाती है इससे परेशान हैं, तो हम सीखने की शर्तों को स्थापित करना चाहते हैं जो विशिष्टता के लिए, आत्मदिशा के लिए और स्वयं शुरू की गई शिक्षा के लिए होती है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि किसी विशेष कार्य के लिए सीखने वाले की रुचि और तल्लीनता, प्राथमिक वरीयता और क्रियाशील अधिगम जिसमें सीखने वाला वास्तव में एक कार्य में संलग्न होता है, यानी कि जुड़ा होता है, जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों में एक शानदार अनुभव सीखने की प्रक्रिया को बनाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें चरणों की बात की गई है, तो कि किसी दी गई स्थिति के एक अनुभव प्राप्त करना, जिसे अनुभव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है। दूसरा चरण अनुभव पर प्रतिबिंब करता है और इसे आत्मसात करना और इसकी समीक्षा करना, ठीक है, जिसे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के रूप में भी जाना जाता है। सार संकल्पना के रूप में ज्ञात अनुभव से निष्कर्ष निकालना, और अंत में व्यवहारिक रूप से विभिन्न स्थितियों में अनुभव को लागू करने और आजमाने के लिए तैयार होना। विद्यालय यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें अनुभवात्मक अधिगम को समझा और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 8 का ये जो हमारा एक अगला पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।